भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। इस देश के एक प्रधानमंत्री हुए, कभी नहीं हंसे, कभी नहीं। 15 अगस्त को भी नहीं हंसा, 26 जनवरी को भी नहीं हंसे। कौन थे वो? मनमोहन सिंह थोड़ी था, हट, वो तो थोड़ा मुस्कुरा ही लेता था। एक और प्रधानमंत्री हुए जो कभी नहीं हंसे। ऐसा लगता था उन्हें देख के कि पूरे देश की चिंता इसके सर पे रखी है। ध्यान रखना, ये पूरे देश को पूरा उद्धार करेगा। पीवी नरसिम्हा राव कभी देखा हंसते हुए? 24 घंटे मुंह बना का बना। ऐसा लगता था बड़ा शुभ चिंतक है भारत का, ऐसा लगता था भारत की सारी टेंशन इनकी है। लेकिन जब खोलते ही है पोल तो पता चलता है हवाला कांड हो जाया करता है उनके शासन में। दुनिया में कितना बड़ा कांड। ये गंभीर लोग जितने सीरियस है ना, बहुत। मेरे कमरे में कोई सीरियस बैठ जाए तो ऐसा लगता भगवान इसको दुनिया से नहीं तो कमरे से तो उठाए। मेरे ध्यान रखना, काहे को मुंह बना के रहते? मनुष्य का जीवन मिला है, आदमी का जीवन मिला है, हमेशा 24 घंटे मुंह बनाए हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मिल जाए तो भी रोते हैं और ना मिले तो उनकी जिंदगी में रोना ही लिखा हुआ है, 24 घंटे रोते हैं। हम तो वो लोग हैं कि जिएंगे तो हंसेंगे और चिताओं में भी मुस्कुराते हुए दुनिया से विदा लेंगे। ध्यान रखना, हमारा देश तो कहता है कि हमारे शहीद हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाया करते हैं। तुम्हें कोई कष्ट नहीं है फिर भी मुंह बने ही है। ध्यान रखना, अच्छा चेहरा रखो। फोटो खिंचाने जाते हो ना, क्या बोलता है कैमरामैन? क्या बोलता है? स्माइल प्लीज, थोड़ा मुस्कुराइए। अब उसमें भी इतना जोर लग रहा है और फिर कैमरा वाले से कहते यार फोटो अच्छी नहीं आई। अब थोड़ा ही ऐसा है तो क्या फोटो अच्छी आएगी? कहाँ से आई? तो मुंह ही ऐसा बना के रह रहा है। ध्यान रखना, मुस्कुराते रहो। छोटे बच्चे सबको अच्छे क्यों लगते हैं? मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। अपने जीवन में जितने भी पाप होते हैं वो गंभीर लोग करते हैं। आपने कभी देखा? तू भी हंस ले कैमरामैन, थोड़ा हंसो यार। हंसी के अलावा अपने चेहरे पे क्या सुंदर है? कुछ नहीं है, हंसी ही सुंदरता लाती है। ध्यान रखना, विचार करिए। जितने भी पाप है वो गंभीर लोगों के द्वारा होते हैं अधिकतर। देखना, एक बात बताइए, जब आदमी चोरी करता है तो चेहरे पर घबराहट होती है या मुस्कुराहट होती है? ईमानदारी से बताना। नहीं ऐसे बता रहे जैसे सारे चोर बैठे हों। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, गजब कर दिया। जब आदमी चोरी करता है तो चेहरे पर घबराहट होती है, चेहरे पर पसीना आता है, मुस्कुराहट नहीं आती है। इसका मतलब जो आदमी हंसता है, मुस्कुराता है, वो कभी चोरी नहीं किया करता है। किसी की कोई हत्या कर रहा है, मार रहा है, सास बहू लड़ रही हो, बेलन और चिमटा उठ जाए। आजकल तो खत्म हो गया वो सिस्टम, लेकिन बेलन और चिमटा उठ जाए। कभी देखा कि सास बहू गुस्से में है और मुस्कुरा रही है? ध्यान रखना, दो में से एक होगा। चेहरा मुस्कुराएगा तो गुस्सा गायब हो जाएगा और चेहरा सीरियस होगा तो मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। ध्यान, दोनों काम एक साथ नहीं चलते। हंसी और गुस्सा और गुस्सा और मुस्कुराहट एक साथ कभी नहीं चला करता। कितना भी गुस्सा आ रहा हो, एक आदमी ने पूछा गुस्सा कैसे मिटाओ? इनका जोर से हंसना शुरू कर दो, गुस्सा अपने आप भाग जाया करता। ये सीरियस लोग, ये गंभीर लोग। एक बात और बताओ, जब आदमी झूठ बोलता है उस समय चेहरा गंभीर करता है या मुस्कुराहट भरा रखता है? ईमानदारी से बताइए। वकीलों से पूछना, ये केस जो अदालत में जाते हैं ना, वो किताबें कम पढ़ते हैं और चेहरा ज्यादा पढ़ा करते हैं। ध्यान रखिए, फेस रीडिंग होती है। झूठ बोलने वाला सीरियस होगा, गंभीर होगा, और यदि थोड़ी उसे हंसी आ गई तो झूठ पकड़ने में ज्यादा देर। इसका मतलब है
जो आदमी हंसता है वो झूठ नहीं बोलता है। ध्यान रखिए मान्यवर, हंसता हुआ आदमी किसी की हत्या नहीं कर सकता है, हंसता हुआ आदमी किसी की जेब नहीं काट सकता है, हंसता हुआ आदमी चोरी नहीं कर सकता है, हंसता हुआ आदमी कभी जीवन में गुस्सा नहीं कर सकता है। ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूं हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। यदि हंसना मुस्कुराना सीख गए ना, 80% पाप जीवन से खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखना। ज्यादा गंभीर मत बनो, 24 घंटे महापुरुष मत बनो। लोग मेरे से घबराते हैं प्रवचन सुन के, कमरे में नहीं घबराता कोई। ध्यान रखना। अब ठीक है ना यार, व्यासपीठ पे थोड़े गंभीर बन जाओ, 24 घंटे ऐसे ही बने रहेंगे क्या? ध्यान रखना। कभी तो नेचुरल फॉर्म में आएंगे कि नहीं आएंगे, कभी तो इंसानियत होना चाहिए जीवन में। मान्यवर, जब मेरा मन करता है तो बच्चों से भी बोल लेता हूँ, मन करता है तो जवानों से भी बोल लेता हूँ, मन करता है तो बूढ़ों को भी हंसा के बाहर निकाल दिया करता हूँ। ध्यान रखना। और मेरे कक्ष से अधिकतर लोग बहुत कम होंगे जो रोते और सीरियस निकलते होंगे। जो भी निकलते हैं वो आते तो सीरियस हैं, लेकिन जाते बड़े मुस्कुराते हुए लौट करके जाते हैं। मैं दुनिया को नारियल का प्रसाद नहीं बांटता, मैं दुनिया को केले या पेड़े का प्रसाद नहीं बांटता। मेरे पास आओ, मैं मुस्कुराहट का प्रसाद बांटा करता हूं। ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि मुस्कुराने का वरदान केवल मनुष्य को मिला है। और कोई नहीं मुस्कुराता। मुस्कुराता है क्या? बोलिए अनंत जी, तुम कभी अपनी फैक्ट्री से घर आ रहे हो, कभी तुमने देखा किसी चौराहे पर कोई गधा तुम्हें देखकर मुस्कुराए? नहीं, बताओ। गधे तो यहां बहुत है, हर कोनों में गधे और बगला भगत। इतने बगले हैं ईर्षभदेव में, मैंने कहीं नहीं देखे। और जैसे ही मैं टर्न लेता हूं तो 2 गधे तो मिलते ही हमेशा। लेकिन कभी तुमने देखा कोई गधा तुम्हें देखकर मुस्कुराए? गधे कभी नहीं मुस्कुराते। गधे, समझ गए क्या? अब जबरदस्ती आदमी बनना पड़ रहा है। ध्यान रखना। गधे कभी नहीं मुस्कुराते हैं, कभी नहीं। और कभी महिलाओं ने देखा, बड़े मंदिर से घर जा रही हो और किसी मोड़ पे कोई भैंस तुम्हें देखकर हंस रही हो? नहीं देखा कोई भैंस हंसते हुए? नहीं देखा ना। भैंसें कभी नहीं हंसती और गधे कभी नहीं मुस्कुराते। और एक बात याद रखना ऋषभदेव वालों, कभी धोखे से कोई भैंस मुस्कुरा दे तो समझना आज अपना यमराज का बुलावा आ गया है। ध्यान रखना। कभी धोखे से कोई गधा मुस्कुरा दे तो एक बात याद रखना, वो गधा इंसान बनने की तैयारी कर रहा है और आदमी मुस्कुराना भूल जाए। ऐसी बातें सब तुम लोग इधर क्यों देखती हो? जब गधा बोला जाता है तो सारी महिलाएं इधर देखने लगती हैं। मुस्कुराते रहो। नरकों में मुस्कुराने की कोई गुंजाइश नहीं है। देवता बहुत कम मुस्कुराते हैं। हकीकत में कोई दिल से मुस्कुराता है तो वह मनुष्य जन्म होता है, जो मुस्कुराने का वरदान उसको हमको मिला है, तुमको मिला है, हंसने का वरदान। और हंसने में लगता क्या है यार? मैं तो सोच नहीं पाता आदमी हंसता मुस्कुराता, हंसने में क्या लगता है? ये जो ओंठ है ना, इनको आधा इंची तो खींचना है। करना क्या? कोई बड़ी प्रैक्टिस करना है। हंसने के लिए कोई कोरियोग्राफर आएगा सिखाने के लिए। इन ओंठों को आधा इंच से भी कम थोड़ा सा खींचो, चेहरे पर मुस्कुराहट। और ओंठों को अपने हाथ से मत खींचने लगना जाके,
नहीं तो ऋषभदेव की महिलाएं बोले खींचतान हो ही जाए इस बार, ध्यान रखना। नहीं, थोड़ी सी ओंठों को इतना कर दीजिए, आपके चेहरा मुस्कुराने लगता है। आपका चेहरा, ध्यान रखना, मुस्कुराहट दुनिया का सबसे बड़ा इनविटेशन कार्ड है, ध्यान रखना। आप किसी से नाम पूछो या ना पूछो, आप किसी से पता पूछो या ना पूछो, आप किसी से नौकरी पूछो या ना पूछो, आप उसके बारे में परिचित हो या ना हो, यदि आपने उसे देख करके मुस्कुरा दिया ना, तो उसे लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद मुझे आज प्राप्त हो गया है। ध्यान रखना, मुस्कुराना ही तो है, मुस्कुराने से दोस्ती बढ़ती है, मुंह बनाने से दोस्ती नहीं बढ़ा करती है। स्माइल पास करो, आदमी प्रसन्नता से भर जाता है। क्या बिगड़ता है रे कंगालो, धन मत दो, बोली मत लो, पैसा मत दो, मुस्कुराहट तो दे दो किसी को मेरे भाई, उसमें थोड़ी पैसा लगा करते हैं। स्माइल तो दे दो, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर स्माइल, जिंदगी का आनंद बरस जाया करता है। ध्यान रखना, मुस्कुराना तो पड़ेगा, मुस्कुराते रहो। सीरियस जिंदगी मत जियो, मुंह बना के मत जियो। हम मुस्कुराने के लिए कैसे भी मुस्कुरा लो, बड़ा मुश्किल पड़ता है ना। कोई चुटकुला याद कर लो यार, मुस्कुरा लो। लाफिंग बुद्धा देख लो, मुस्कुरा लो। चार्ली चैपलिन देख लो, मुस्कुरा लो, हंस तो लो। मनहूसों जैसा चेहरा लेकर के मत जियो, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, आनंद के साथ जियो। कोई गुजरात में, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं गुजरात में गया, कोई किसी को भी मिला तो सबसे पहले पूछा जाता है केम छो, तो गुजराती क्या बोलता है, मजा में छो। ध्यान रखना है। और तुमसे पूछ लो कैसे हो, कट रही है, ठीक है, गुजर रही है, दाल रोटी चल रही है। अरे ऐसे जवाब देते, मरे मरे से मुर्दों जैसे। गुजरात का सबसे अच्छा शब्द मुझे लगता है मजा में छो। ध्यान रखिए, कैसा भी व्यक्ति हो, दुखी हो, बीमार हो, पहला शब्द यही बोलेगा, मजा में छू, मैं बहुत आनंद में है, बहुत आनंद में हो, बहुत मस्ती में हूं, मजा में छू। ध्यान रखिए, मान्यवर। आपसे निवेदन है, मैं तो कहता हूं किसी की मृत्यु हो जाए तो श्रद्धांजलि आंसुओं से नहीं होती है, श्रद्धांजलि तो मुस्कुराहट के साथ देना चाहिए। ध्यान रखना कि उस आदमी ने इतना अच्छा जीवन जिया, इतनी अच्छी जिंदगी जीकर गया, उसके लिए आंसू क्या बहाना। ध्यान रखना, उसके लिए। इसलिए तो हमारे यहाँ जब किसी संत की समाधि और संथारा हो जाता है तो जैन समाज आंसू नहीं बहाता, वह मुस्कुराता है, आनंद के साथ उनका डोला उठाता है। उस मृत्यु को मृत्यु नहीं, उस मृत्यु को मातम नहीं, मृत्यु महोत्सव मनाया करता है, मृत्यु को उत्सव मनाया करता है, मृत्यु को आनंद मनाया करता है। अपनी मौत को महोत्सव मनाने वाला यदि कोई धर्म इस धरती पर है तो वह केवल जैन धर्म है, जो अपनी मृत्यु को भी महोत्सव मना। मृत्यु को महोत्सव मनाओ। ध्यान रखना है, मृत्यु महोत्सव किसकी होगी? जिसका जीवन उत्सव होगा उसकी मृत्यु महोत्सव होगी, और जिसका जीवन मनहूसियत का होगा उसकी जिंदगी मातम बन जाया करती है। ध्यान रखना, आनंद के साथ। शरीर तो बदलना ही है। गीता कहती है नैवम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैवम दहन्ति पावका। मेरी मृत्यु नहीं होती है, मेरा जन्म नहीं हुआ करता है, मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूं, ये गीता का उपदेश हुआ करता है। ध्यान रखना, मान्यवर। आनंद से जियो, दुखों को अलविदा कहो, मनहूसियत को अलविदा कहो, मुस्कुराहट का निमंत्रण दो, खुश रहो। सुबह उठकर चाय मिले या ना मिले, मूड खराब नहीं करने का। ध्यान रखना, क्या करना सुबह उठ करके, क्या करना चाहिए? सबसे पहले चाय, बेटी अभी तक दूध वाला नहीं आया, अभी तक चाय नहीं बनी। सुबह से कलह मत करो मेरे भाई। सुबह से उठ के क्या करो,
ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत पंच नमस्कार। सुबह उठकर एक चीज देता हूं, यदि तुमको कल प्रैक्टिकल करना, आप लोग सब, यदि तुमको सही में जीवन में आनंद चाहिए, कल प्रैक्टिकल करना, सवेरे उठना ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है बोलो, मालूम है या नहीं? नहीं तो मैंने अहमदाबाद में पूछा ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, बोले 9 बजे। आदमी 9 बजे सो के उठता। मैंने पत्नी से कहा दिमाग खराब है तेरे पति का, ये कह रहा ब्रह्म मुहूर्त 9 बजे होता है। बोले महाराज दिमाग खराब नहीं है, ये 9 बजे ही सो के उठता है। तो मैंने कहा ये उठता है तो ब्रह्म मुहूर्त उसी समय होगा। बोले गलती आपकी है। अरे मैंने कहा मेरी क्या गलती है? बोले आपने एक दिन प्रवचन में कहा था जब जागो तब सवेरा, जब जाग गए तभी सवेरा होता है, तभी ब्रह्म मुहूर्त हुआ करता है। सुबह उठकर एक मेरा बात अपना लेना, सुबह उठ जाना, बेड पर सोते होगे, पलंग पर सोते होगे, सबसे पहले उठना, किसी को मत उठाना। जब सभी उठ जाओगे तो उठाने की जरूरत ही नहीं है। उठ जाओ और क्या करना, हाथ जोड़ना, थोड़ा इधर देखना, थोड़ा इधर देखना, थोड़ा इधर देखना और मुस्कुरा लेना। दिन की शुरुआत कैसे होना चाहिए? ओंठों को थोड़ा सा खींच लेना, कोई हंसी की बात याद कर लेना, कोई आनंद की बात याद कर लेना और मुस्कुरा लेना। कुछ मत करना, लेकिन ध्यान रखना कोई देख नहीं रहा हो, नहीं तो तुम मुस्कुरा नहीं पाओगे। अंदाज आईने में अपने देखता है वो, अंदाज, कवि लोग बहुत हैं यहाँ, अंदाज आईने में अपने देखता है वो, और ये भी देखता है कोई देखता ना हो। ध्यान रखना, ये भी देखता है कोई और देखता ना हो। ऐसे मुस्कुराना, देख ले तो देख ले, पति तो है, पागल क्या करेगा देख के। ध्यान रखना, आप मुस्कुरा लीजिए और मुस्कुराने के बाद जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करो, अपने राम से, अपने महावीर से, अपने ऋषभ देव से कहना हे परमात्मा इतनी आशीर्वाद दे आज मैं सबको खुशियां बांट सकूं। ध्यान रखना, बस 5 मिनट की प्रार्थना कर लेना, मैं गारंटी से कहता हूं पूरा दिन तुम्हारा हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते बीतेगा। तुम्हारे चेहरे पर तनाव नहीं होगा, तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हारे चेहरे पर रोष प्रकट नहीं होगा। बस इतना करना, जी भर के मुस्कुरा लेना। ध्यान रखना, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, ये वरदान केवल तुम्हें ही प्राप्त हुआ है। मुस्कुराने से, हंसने से, जोर से ठाके लगाने से 36 नाड़ियां प्रभावित होती हैं शरीर की। ध्यान रखना, जो हमेशा हंसता मुस्कुराता और ठाके लगाता है उसे हार्ट अटैक कभी नहीं हुआ करता है, उसे ब्रेन हेमरेज कभी नहीं हुआ करता है। और मैं तो कहता हूं इतने खुश और इतने आनंद में मुस्कुराओ कि जो शुगर का लेवल बढ़ रहा है जी भर के मुस्कुरा लो, लेवल अपने आप नॉर्मल हो जाया करता है। ध्यान रखना, आधी से ज्यादा बीमारियां तो तुम्हारे सीरियस पना की है, आधी से ज्यादा बीमारियां तो तुम्हारे गर्भ गंभीर बनने की हैं। मुस्कुरा रहो, मस्ती में रहो, हल्का पुल्का नेचर रखो। ध्यान रखना, अपने सिर को माचिस की तीली मत बनाओ कि थोड़ी सी रगड़ लगी और बारूद जल गया। नहीं मेरे भाई, मुस्कुराते हुए जिंदगी को गुजारने का प्रयास करना चाहिए।